जय साई राम। बाबा ने अनेकों मेरे साथ लीलाएं की हैं और इनकी लीलाएं तो इतनी अपार हैं, इतनी अनंत है कि जितना भी उनका वर्णन करूंगी बहुत कम है। ये ऐसे हैं मेरे लिए, संसार में सबसे सबसे प्रिय यही है शायद। अब शायद नहीं, पक्का ही अब यही है मेरे जीवन में। सब कुछ है ये, मेरे माता पिता कह लो, भाई बहन कह लो, सखा, बंधु, सब कुछ यही है। मेरे गुरु भी यही है। इन्होंने कितनी बार तो स्वप्न में आकर मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, और जैसे आंख खोलाए तो बिल्कुल सामने ही पाया है। एक बार का अनुभव मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आज का ही अनुभव बताती हूँ। आज जैसे ही मेरे को, आज मेरा जन्मदिन था, तो मुझे निकलना था, घर से निकलना था बाबा के लिए कि मुझे बाबा आपसे मिलना है। मुझे इस स्वरूप में नहीं मिलना है जिसमें आप बैठे हो, पत्थर के स्वरूप में। मुझे आपको आपके बिल्कुल साक्षात स्वरूप में ही देखना है। और जैसे ही मैं आई, यहाँ पर गीता जी मिली और उनसे मैंने बातें की, तो ऐसे ही लगा मेरे बाबा मेरे सामने ही बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा। बस मैं मुस्कुराती रहूं, यही सामने सोच कर आई थी, और वो वही सच हुआ। और उन्होंने मुझे ये स्वरूप भी भेंट किया है। इतनी खुशी हुई इसे पाकर कि सच में बाबा मेरे साथ हैं और साथ ही जा रहे हैं हम तो। और बारिश जैसे ही मैं घर से निकली, उससे पहले तो बारिश इतनी तेज, मेरे पति ने तो मना ही कर दिया था कि अब नहीं जा सकते, कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। मैंने कहा आज अगर बाढ़ भी आ जाए या कुछ भी आ जाए, मेरे गले तक भी, यहाँ तक भी पानी आ जाएगा, मैं जाऊंगी जरूर। और तुम यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, बस थोड़ा सा ही आगे चली थी, बारिश बिल्कुल बंद, बिल्कुल सब कुछ ठीक। ऐसे लगा कि बाबा की एक परीक्षा थी, उसमें मैं सफल हो गई और यहाँ पर मैं आ गई। और यहाँ पर आकर इतने अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद दिया, फूल दिए, सबने बहुत ब्लेसिंग दी मुझे, सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया। और गीता जी से जो प्रेम मिला मुझे, वो तो अद्भुत था। इनके गले लगकर तो ऐसा लगता है मैं बाबा के ही गले लग रही हूँ, अपनी माता के गले लग रही हूँ। पहले स्वरूप में क्या माता रानी ने दर्शन दिए थे? पहले वाले स्वरूप का कुछ बता रहे थे आप। हाँ, पहले मेरे मन में ये था कि मैं माता रानी को, हाँ, एक बार और स्वरूप दिया इन्होंने मुझे मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर। और तब ये था कि बाबा मुझे आप शिरडी में तो बुला नहीं पाते हो और मैं आ नहीं पाती हूँ, क्या आप शिरडी से मेरे लिए यहाँ पर आओगे? बस मन में यही चल रहा था। और आओगे तो किस रूप में आओगे, कैसे आओगे और कैसे मुझे ब्लेस करोगे? तो बस यही मन में चल रहा था। जैसे ही मैं घर से निकली, यहाँ पर मैंने भंडारा रखा हुआ था, बाबा ने भंडारा रखवाया हुआ था उस दिन, और पोशाक वगैरह धारण की थी। तो यहाँ पर भी जैसे आई, बस बाबा के भंडारा बांटा, और ऊपर से जैसे नीचे ऊपर गई मैं, तो गीता जी सामने आ गई। और एकदम से मैंने कहा गीता जी आप। और ये देखकर वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, कहते अच्छा अब मुझे तो एक और साई भक्ति मिल गई इतनी खुश हुई। और फिर इन्होंने मुझे, पहले तो मुझे वो बाबा का चोला मिला, हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बाबा का चोला मिला, उसमें फोटो खींची, इतनी खुश हुई। और जरी का पूरा आम चोला नहीं, एक विशेष चोला दिया, उससे सम्मानित किया बाबा ने मुझे। फिर ये शिरडी से आई थी, मुझे पता लगा कि शिरडी से आई हैं। मैंने कहा अच्छा, शिरडी से बाबा इस रूप में आए हैं। और फिर तो इतनी खुशी हुई, उन्होंने मुझे 2 ऊदी के पैकेट दिए, नीम की डंडी दी, पत्ते दिए, और साईं का इतना अद्भुत स्वरूप दिया। शायद अगर उसमें आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ले आती तो आपको दिखाती, उसमें काली माँ का स्वरूप भी है जो अदृश्य रहता है। जब मैंने प्रायण करा, तब वो मेरे समक्ष आए एकदम माँ के स्वरूप में, और इतना सुंदर स्वरूप है वो। उनके लिपस्टिक, उनके होठ माँ के स्वरूप में है। और वो बाबा भी बैठे हैं पूरे सिंहासन पर, और माँ का स्वरूप बस इतना नीचे है, हल्का सा नीचे है। और बिल्कुल साइड में आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं उनकी, मतलब कि उन्हें इतने ध्यान से, जो बहुत करीबी से भक्त जानते होंगे ना,
कोई देख पाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा, मेरे पति भी नहीं देख पाते। क्योंकि आप माँ की भगत भी हो, इसलिए माँ ने दर्शन दिया आपको। सच में बहुत। और कहते हैं ना, इत देखो तो तू लागे कन्हैया, उत देखो तो दुर्गा मैया। तो बाबा और हर बस रूप में होते हैं। बस वही वही था। और मैं इतनी खुश हो गई, बस घर में जाके जैसे मैंने देखा, और तो मेरी बेटी ने स्वागत किया बाबा का, कलश लेकर आई और दोनों गोलों पर पानी चढ़ाया, सिलाया, फिर बाबा को फूल लेकर आई, अंदर प्रवेश करवाया और फिर वहां पे विराजित किया उन स्वरूप को। और आज फिर से और बाबा आज आपके फिर स्वरूप मिला है, आज फिर जा रहे हैं घर, आज इस स्वरूप में हैं। आज तो सच में ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे वैसे ही। बोल आज फिर से एक साईनाथ। नया जन्म हुआ हो गया, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल बाबा का नया ही जन्म है। ऐसे ही लग रहा है मेरे को, आज मेरा जन्मदिन नहीं, आज मेरे बाबा का जन्मदिन लग रहा है मुझे। तो बस बाबा इनके साथ है, तो कहते हैं ना। वाह। थैंक और देखिए, ये हमारी सुनीता जी ने दिए हैं, जो आप लोधी रोड मंदिर पे हैं। और अभी उनका भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्वरूप उनकी तरफ से है, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है और बाबा इनको ढेर सारी खुशियां दें। कहते हैं ना, बारी बारी ये दिन आए, बारी 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 ये ये दिल दिल गाए, गाए, तुम जियो जियो हजारों हजारों साल, साल ये रखे अरे जो ये वाला, हजारों साल। ओ माय गॉड, ये वाला स्वरूप, ये देख, तो देखो, जब मैं भी सुनती थी ना, साईं दयालम साईं कृपालम, यही स्वरूप चला के सुनती हूँ मैं। क्या बात है, देख लो बाबा हर रूप में तुम्हारे पास पहुंच सच चुके हैं। में जी मेरे ये साईं। कहते हैं ना कि बाबा को हाय, पता है कि इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बाबा एक एक पल की बात जानते हैं, हर पल। सच में बहुत बहुत दयालु। और एक बार तो सपन में ऐसे आए, मैं उनका वर्णन कर ही नहीं पाऊंगी शायद इस मुख से। तो अब बोलो। एक बार तो ऐसे हुआ, स्वप्न की ही बात बता रही हूँ, और वास्तविक में तो बाद में भी बताऊंगी, तो तुम सब हैरान हो जाओगे। बताइए क्या किया बाबा ने। स्वप्न में आए, तो ऊपर से जैसे उतर कर आ रहे हैं, तो वहां पे माँ का मंदिर है, और नीचे उतर कर तो अंगारी जैसी होती है, वो जल रही है नीचे, धूनी जैसे जल हाँ रही है। हाँ। तो उस पे मेरी बेटी है, तो चंदन से कुछ बना रही है, अच्छा बिटिया। बिटिया बना रही है, उस पे अंगारी पर चंदन से बना रही है। तो मैं आके देखती हूँ, अरे ये तो धुनी है। फिर ध्यान से जब देखती हूँ, मैंने कहा ये साईं बाबा बैठे हैं ये तो। और मैं इतनी जोर से चलाती हूँ साईं बाबा, क्या इतनी तेजी से, और वो सच में साईं बाबा होते हैं। और मैं उठकर अपनी ऊदी में देखती हूँ, कटोरी में मैंने ऊदी रख रखी है, द्वारका माई मैंने बनाई हुई है, तो ऊदी में देखती हूँ सच में ही साईं बाबा बैठे हूँ। और उस दिन के बाद से आज तक मैं जब भी साईं बाबा को देखती हूँ, तो ऊदी में भी मुझे साईं बाबा नजर आते उन्हीं हैं। के रूप में बाबा ने आपको दर्शन दिए, अंगारे के रूप में अंगारा नजर आया नहीं, आपको। उसमें पूरा स्वरूप था, बाबा का। बाबा का क्या पूरा बात, स्वरूप है। क्या बात पूरे है। बाबा बैठे हुए हैं, पूरा पटका है, पूरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और पूरा स्वरूप वैसे ही बना हुआ है जैसे कि वो जिस स्वरूप में प्रकट हुए थे, और फिर बाद में वो पतले से दुबले से हाँ हाँ बैठ बिल्कुल। जाते थे, हाँ वो उस ऐसे करके, स्वरूप हाँ। में ही बैठे हुए हैं बाबा। क्या बात है। मतलब बाबा की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि बाबा खुद आके दर्शन इनको देते हैं। ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं, भक्त बहुत और होते मैं हैं बाबा लेकिन। के पैरों में जैसे पायल बनाती हूँ, अच्छा। उनको सजाती बहुत जैसे मैं खुद नहीं कहती कि बाबा मैं सजा पाती हूँ, मैं तो एक तिलक भी नहीं लगाने के काबिल हूँ। क्या, मैं राधा माँ से कहती हूँ, माँ आप ही श्रृंगार करने आओ बाबा का, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और क्योंकि राधा रानी इनके ही रूप में बाबा का श्रृंगार करती है, ये बहुत बड़ी लीला है। बहुत और भक्त कम होते हैं वो ऐसे। इतना अच्छा श्रृंगार करती है, कोई भी देखते हैं तो सब यही कहते हैं, बाबा तो तुम्हारे घर साक्षात विराजित है। क्या बात है, क्या बात है, और जो भी आकर विश भी मांगता है, वो पूरी भी हो जाती है क्या सच बात है। में।
तो देखिए बाबा इनके मेरी घर मम्मी साक्षात की खुद विराजमान है। विश पूरी हुई, मेरे भाइयों की विश पूरी हो गई, सबकी विश पूरी हो मतलब जाती बाबा है, से जो आप कहते हैं वो बाबा पूरी वो करते पूरी हैं। हो जाती है। क्या बात है, बोल साईनाथ महाराज महाराज की की जय। जय। तो आज श्री इनके साईनाथ जन्मदिन पे महाराज बाबा की अपने अपने रूपों में जा रहे हैं। बाबा किस तरह से इनके घर जा रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना, आए थे बाबा से मिलने और बाबा ने परीक्षा भी बहुत दी, लेकिन उस परीक्षा में किस तरह आए। और अब बारिश नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन जिस समय ये आ रही थी इतनी तेज बारिश थी कि किसी तरह रुक जाए, लेकिन जब भक्त अपने पे आ जाते हैं ना, और पानी इतना तेज बह रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा पानी चढ़ गया था सड़कों पर भी। लेकिन फिर भी वो मैंने बाबा कहा के मेरे को पास। जाना ही जाना है बाबा के पास, तो आज तो मुझे चाहे कितने भी बजे क्यों ना हो, कितना भी टाइम हो जाए, जाना है तो जाना है। बोल बस साईनाथ जगन्नाथ महाराज महाराज की की जय, बोल माता रानी की की जय। जय, बोल राधा रानी रानी सरकार की की जय। जय किशन कन्हैया की की जय। जय। वहां पर भी मेरे साथ अद्भुत चमत्कार होते हैं बहुत, अब तो होते हैं। मतलब आए और दिन बाबा कोई ना कोई हाँ, चमत्कार कहते हैं करते ना, रहते हैं। ये वाली वैजंती माला, हाँ। वो तो मेरे को बहुत पहले ही मिल गई थी, पता नहीं किसने दी थी मेरे को, वो भी बहुत पहले मिल गई थी। अच्छा। मेरे को ये नहीं पता था ये वैजंती माला है, उससे मैं जाप करती हूँ अपनी माता लक्ष्मी का, ये क्या बताते नहीं है क्या ऐसे। बात है, क्या बात है, मतलब और बाबा ने अद्भुत चमत्कार किए हैं आपके साथ। बहुत, और एक बाबा घर पर आकर मेरे को रुद्राक्ष की पूरी माला देकर गए हैं। अच्छा, कैसे आए, थोड़ा खुल के बताएंगे। जैसे बाबा बैजंती माला आप कह रहे हो देख के गए हैं, बाबा कैसे बाबा, आए। वो वैजंती माला बाबा ने नहीं दी, माँ के स्वरूप में किसी ने दी थी मुझे, अच्छा। कोई लेडी थी, उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है जाप करना, तो कहते ये तुम रख लो। मतलब आप उसी से जाप करती हो। हाँ, उन्होंने मोती भी दिए थे मुझे। क्या बात है, क्या बात है। बोल साईनाथ महाराज की जय। ऐसे बाबा अनेकों चमत्कार करते हैं, अनेकों लीलाएं और करते हैं। सच में रुद्राक्ष की माला तो घर पर आकर देकर गए थे, एक बाबा थे, अच्छा। तो उन्होंने घर पे भोजन किया था, अच्छा। भोजन कराया था, भोजन चाय पीनी थी उन्हें, तो बिस्किट दिए थे, भोजन भी क्या बिस्किट, कहते यही भोजन है हमारे लिए। तो उनके साथ थे 4-5 लोग और भी थे, उनके हाथ में सटका था, लेदर का बैग था। मतलब वो ये है कि और बाबा ही आ गए आपको। बेजंती कहते हैं ना, बाबा एक अपने बार तो आए, वैसे ही आशीर्वाद देकर गए, और मतलब। मेरे ससुर से कह के गए कि इनको आशीर्वाद देते रहा करो। क्या बात है, क्या बात है। और फिर उसके बाद वो दोबारा आए, फिर उन्होंने चाय नहीं बस पानी पिया, और कहते बेटे हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हाथ धोकर आओ। अच्छा। मैं हाथ धोकर गई, कहते अपना पल्लू आगे करो, पल्लू आगे करा, तो मैंने देखा तो उन्होंने मेरे को वो रुद्राक्ष की माला दी। क्या बात है। कहते हैं देखो वो भी मुस्कुरा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तुम्हारे, किस तरह से तुम्हारे एक्सपीरियंस बाबा तुम्हारे साथ करते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ लीलाएं होती हैं, जो बाबा के सच्चे भक्त होते हैं, जो बाबा पे दृढ़ विश्वास करते हैं, जो बाबा में रम जाते हैं, उन्हीं के साथ बाबा चमत्कार करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे बाबा ही के। एक और भी है, हम्म। मेरे बेटे को भी डेंगू हो गया था, अच्छा। तो उसको फीवर 104, मेरी बेटी के पट्टियां उतारी है, हम थक जाते हैं, मेरे ससुर उठ बैठ नहीं पाते, उनकी भी दिन रात वो सेवा करनी होती है। बाबा ने ये कार्य मुझे दिया है, बहुत पहले आकर दिया है, साक्षात रूप में आकर दिया है, उनको पता भी नहीं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, वरना बाहर से कोई आकर कैसे कह सकता है कि तुम इनकी सेवा कर क्या करो, और तुम वहां पे अंदर बैठ के कुछ करो मत करो, हाथ भी जोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन इनकी सेवा करना। और उनको पता नहीं है यहाँ पर कौन सो रहे हैं, और पूरी चादर ओढ़ी हुई है मेरे ससुर ने, और दरवाजा बंद है, दिख भी नहीं रहा अंदर से, तब भी वो ये मेरे को बोलकर जाते हैं कि इनकी सेवा करना बेटा। क्या बात है, क्या बात है। ये बाबा की लीला है, बाबा शिक्षा भी देते हैं, वो कहते हैं ना मुझे अपने बहुत कुछ समझाते भी हैं, बहुत ज्ञान भी कुछ देते हैं। ज्ञान देते हैं, और वो ये भी बताते हैं ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, माँ है, और बिल्कुल। ये बताते हैं तू भटक ना जाए, ये काली माँ है, क्योंकि तू काली माँ की पूजा करती है, किसी क्या ने बात। दुर्गा की पूजा करती है, जो और वो दुर्गा जो सर्वेश्वरी है। और देखो, जब इनको स्वरूप वो दिया था बाबा का, तो मन में भी मैं भी माँ काली को ही मानती थी हमेशा से। और ये देखो मेरे भी लिखा हुआ जय माँ काली, मैं भी काली माँ को, लेकिन बाबा इनके रूप घर पे काली माँ के रूप में पहुंचे,
क्योंकि जो इनके यहाँ रूप पहुंचा है बाबा का, उसमें काली माँ साक्षात नजर आ रही है। हो सकेगा तो आप लोगों को फोटो जरूर दिखाई जाएगी कि बाबा किस तरह से दिव्य दर्शन देते हैं अपने। तो बहुत कम भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार करते हैं बाबा। अगर आप लोगों के और पास एक भी, तो चंदन जिस पर मैं घिसती हूँ, हाँ, चंदन घिस कर तिलक लगाती हूँ माँ को, अच्छा, लाल चंदन का, तो उस पर भी मुझे बाबा का स्वरूप कई दिन तक दिखता रहा। क्योंकि आपके अंदर बाबा रमे हुए हैं, इसलिए आपको कहते हैं ना, हर जगह जगह बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी लीला है बाबा की, और बहुत अद्भुत लीला है बाबा की। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो प्लीज शेयर जरूर करें। तो ओम साई राम, जय जय साई राम। साईं राम।